हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम हिंदी ग्रामर में देखेंगे। टॉपिक जो है वह है संधि आपका। और संधि से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं, चाहे वह कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बीपीएससी टीआरई 4 किसी भी किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहेगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, बीपीएससी का जब पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे उस बीपीएससी में 3 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि बीपीएससी पेपर के 3 भाग होते हैं। एक में आपके 30 क्वेश्चंस भाषा क्वालिफाई करने होते हैं और 40 क्वेश्चंस आपके जीएस के होते हैं और फिर 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन जो भाषा वाले होते हैं, इसमें से 8 प्रश्न आपके अंग्रेज़ी के होते हैं, बाकी आपके हिंदी भाषा के होते हैं। तो हिंदी भाषा में ग्रामर से प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो फिर आप के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को अवश्य मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आवश्यक कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। संधि को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग भी कहा जाता है संधि को। तो आइए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। देखिए, दो ध्वनियों के पास पास होने पर उनके मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द का सामान्य अर्थ देखिए। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल। जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा और संक्षेपीकरण के लिए पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं। ध्वनियों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, यह विकार ही संधि है। यह हो गई किताबी परिभाषा, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार कूट करने को दे देता है कि जैसे संधि और समास में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं कि संधि में क्या होता है ना, ध्वनियों का परिवर्तन होता है और एक ध्वनि दूसरे ध्वनि से मिल जाती है और शब्दों का संक्षेपीकरण होता है। और मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या उसमें जो परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जबकि समास में क्या होता है? पद का मिलान होता है, एक पद का दूसरे पद से मिलान होता है। पद मतलब क्या है? तो शब्द, एक शब्द का दूसरे शब्द से ज्यों का त्यों मिलान कर दिया जाता है समास में। जबकि संधि में देखेंगे कि आप शब्द कह लें या पद कह लें, शब्द या पद का जो अंतिम वर्ड होता है ना, अंतिम लेटर होता है, उसको हम मिलाते हैं। यानी कि पहले शब्द का अंतिम लेटर और दूसरे शब्द का शुरुआत की जो प्रारंभिक लेटर होता है उसको हम मिलाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और मिलकर के विकार उत्पन्न होता है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना तय है। फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हिमालय। हिमालय में देख रहे हैं हिम प्लस आलय और फिर आपका संधि बन रहा है हिमालय। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि संधि का जो दोनों शब्द है ना, संधि से पहले जो विच्छेद किया गया है, इन दोनों पदों का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए संधि विच्छेद करने पे, तो ही आपका संधि क्या होगा? सही होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं आगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। पहले तो हमने देखे संधि किसे कहते हैं, यानी जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो परिवर्तन होता है उनमें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, अब देखिए संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद, आइए देखते हैं संधि विच्छेद क्या कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को, यानी कि जब हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा हिम प्लस आलय, यह क्या है? अलग अलग शब्द है, फिर हमने इसको जोड़ करके बना दिया, क्या बना दिया? हिमालय। हिमालय हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे
संधि युक्त, यानी कि ये हिमालय आपका क्या है, संधि युक्त है। यहाँ पे हमने संधि किया तो ये संधि युक्त हो गया, यानी संधि से जुड़ गया। अब विच्छेद में क्या करेंगे, उसी संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करेंगे, और जब हम अलग अलग करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद। जैसे संधि युक्त शब्द आपका क्या बन गया था, वहाँ पे बना था आपका हिमालय। तो हिमालय को जब हम पुनः अलग अलग करेंगे, हिम प्लस आलय, तो फिर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। यानी कि संधि युक्त शब्दों को तोड़ना या फिर अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, विद्या प्लस आलय विद्यालय, हरिश्चंद्र का होगा हरिधन चंद्र, और नमस्ते का होगा नमः धन ते। ये सभी आपके क्या हैं, विच्छेद किए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे संधि का तात्पर्य है ज्वाइंट करना, और फिर विच्छेद का अर्थ है उसे अलग अलग भागों में तोड़ना, और प्रत्येक भाग का अपना एक कुछ न कुछ अर्थ हो, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं संधि के भेद। यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी या जनरल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको, सीधे पूछता है संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे संधि के 3 भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि देखिए किसे कहेंगे, 2 स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। देखिए ये तो है कि 2 स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे स्वर संधि में क्या होगा ना, कि सिर्फ स्वरों का ही मेल होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जब 2 स्वरों का मेल होगा तो फिर निश्चित है कि परिवर्तन होगा ही, और जब परिवर्तन होगा तो फिर उसे हम संधि कहेंगे। तो स्वर में आप ये कूट करने को भी देता है, ध्यान रखेंगे आप कि 2 स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। कभी कहेगा 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब 2 स्वरों के पारस्परिक मेल होगा तभी वहाँ पे स्वर संधि होगा। तो आइए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, जैसे हमने देखा कि संधि के 3 भेद हैं, तो यहाँ हम देखेंगे स्वर संधि और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पाँचवा है अयादि संधि। ये पांचों आपके स्वर संधि के भेद हैं, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। आइए अब सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि किसे कहा जाता है, देखिए दीर्घ किसको कहते हैं हम, बड़े को। दीर्घ का अर्थ क्या होता है वैसे, बड़ा। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि किसे कहेंगे, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, आप यहाँ पे ह्रस्व से अर्थ लगाएंगे छोटा। जब ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ और आ ई उ आपस में मिल जाते हैं तो वे दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। अर्थात क्या हुआ, देखिए ह्रस्व के अंतर्गत आप अ को याद रखेंगे, ई को याद रखेंगे और उ को। ये क्या है, आपके ह्रस्व स्वर है। और वहीं पे कहें तो आ और बड़ी और बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। तो इन्हीं दोनों को मिलाना है। जब ये ह्रस्व और ये दीर्घ मिलेंगे तो फिर लास्ट में क्या बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर इन दोनों के मिलने से जो दीर्घ स्वर बनेगा वह आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं आगे, उसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे अभी हमने कहा कि ह्रस्व अ और दीर्घ आ मिल करके आ में परिवर्तन कर देंगे और फिर वहाँ पे आपका दीर्घ संधि होगा। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, अधिक प्लस अंश। तो आप देखिए अगर 2 छोटे छोटे चीज़ को हम आपस में मिलाएं ना तो वहाँ पे दोनों मिल करके बड़ा का काम करता है।
तो यहाँ पे ह्रस्व और ह्रस्व मिल करके दीर्घ आ बन गया। और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में नियम नहीं है कि पहले ह्रस्व आएगा कि बाद में दीर्घ आएगा, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। आप ध्यान रखेंगे बस कि पहले ह्रस्व भी आ सकता है और पहले दीर्घ भी आ सकता है, और फिर दोनों लास्ट में जो निष्कर्ष में आएंगे वो दीर्घ में ही परिवर्तन होकर के आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखिए अधिक प्लस अंश, इसमें भी अ छुपा हुआ है, यहाँ तो अ है ही, तो दोनों ह्रस्व और ह्रस्व मिल करके आपको मिल जाएंगे दीर्घा। तो क्या बन जाएगा? अधिकांश। तो देख रहे हैं यहाँ पे अधिक के बाद से आपको आ मिल रहा है। ऐसे ही सत्य है, इसमें अ छुपा हुआ है और यहाँ पे है आग्रह, तो ह्रस्व और दीर्घ अ मिल करके आपको दीर्घ आ में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा सत्याग्रह। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। परम अर्थ प्लस परमार्थ, वेदांत प्लस वेदांत, राम अवतार प्लस रामावतार, छात्र आवास प्लस छात्रावास, परम आत्मा इक्वल टू परमात्मा, देवधन आलय इक्वल टू देवालय। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सभी आ वाले एग्जाम्पल्स हैं। जैसे दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आत्मा महात्मा, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। तो आप ध्यान रखिएगा, आ पहले भी आ सकता है और बाद में भी, परंतु दोनों जब मिल करके विकार उत्पन्न करेंगे तो वो दीर्घ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं सॉरी, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लेटर जो है वो है आपका ई, यानी कि बड़ी ई में परिवर्तन करेंगे तो ह्रस्व ई मिल करके आपके दीर्घ ई हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे अभी धन इष्ट, तो क्या बन गया है? अभिष्ट। देखिए यहाँ पे छोटी है फिर छोटी ई मिला है, तो यहाँ पे बड़ी ई आपको दिखाई दे रही है, तो फिर अभिष्ट हो गया है। ऐसे कवि प्लस इंद्र कविंद्र, अति प्लस इव अतिव, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। ध्यान रखेंगे आप, प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा, गिरि प्लस ईश गिरीश, और परि प्लस इच्छा परीक्षा, हरि प्लस ईश हरीश। अब देखेंगे ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई, और यहाँ पे ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स में मैं बता दूं, याद रख लेंगे आप यहाँ पे कविंद्र को याद रख लेंगे, और फिर इधर परीक्षा को भी आप ध्यान रख लेंगे, प्रतीक्षा भी याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये सब, एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया है। देखिए मैं बताई हूँ ना कि यह नियम नहीं है कि पहले आपको दीर्घ दिखेगा कि पहले ह्रस्व, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ में ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले दीर्घ है फिर ह्रस्व है और दोनों मिलकर के दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे दोनों दीर्घ है और मिल करके फिर दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। सचिंद्र मही धनेन्द्र महेंद्र, देवी धनिक्षा देवीक्षा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नारी धन इच्छा नारिक्षा, रजनी धन ईश रजनीश, नारी धन ईश्वर नारीश्वर, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। नदी धन ईश नदीश, मही धन ईश महिष। तो आप इसमें याद रख लेंगे देवीक्षा, इसमें आपका इम्पोर्टेंट शब्द है देवीक्षा, और देवीक्षा के साथ साथ आप याद रख लेंगे नदीश और फिर नारीश्वर। ये आप रजनीश भी याद कर सकते हैं, ये भी देखने को क्वेश्चन मिलता है। देवीक्षा तो आप याद रखेंगे ही। ये आपके स्वर संधि के और स्वर में भी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ये देख लीजिए, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ बनता है, और दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ बनता है। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ, यानी कि छोटा उ मिल करके बड़ा उ बनता है। ये देखिए सु प्लस उक्ति से क्या बनेगा? सुक्ति, यानी यहाँ छोटा उ है यहाँ छोटा उ है, और दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? बड़ा उ बन रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, अनु प्लस उदित अनुदित, भू प्लस उद्धार भूद्धार, साधु प्लस उत्सव साधुत्सव, भूधन उन्नति भुन्नति, और बधु प्लस उत्सव बधुत्सव। तो ये सभी आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। दीर्घ से याद रखेंगे आप बड़ा या बड़ी मात्राओं का जब शब्दों में मिलान होगा तो वहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुण संधि। ये अभी हमने क्या देखा ऊपर कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों में से एक हमने देख लिया दीर्घ स्वर संधि। अब हम दूसरा देख रहे हैं गुण स्वर संधि। तो आइए देखते हैं गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। गुण स्वर संधि में क्या परिवर्तन होता है, देखिए जब अ आ के बाद ई उ या उ या फिर री आए तो दोनों मिलकर ए ओ या फिर अर बन जाते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, गुण स्वर संधि में ओ आएगा, आ आएगा और इसके बाद यानी इसमें प्लस होगा आपका छोटी बड़ी छोटाऊ या फिर बड़ाऊ। ये सब किस में परिवर्तन हो जाएंगे। देखिए ओ आ के साथ अगर ई मिलेगा तो ये आपका परिवर्तन होगा ए में, और ऐसे ही ओ आ के साथ अगर आपको ऊ मिलेगा तो वो परिवर्तन होगा आपका ओ में। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जब अ के साथ ई मिलेगा तो बदल जाएगा ए में, और जब ओ आ के साथ ऊ मिलेगा तो बदल जाएगा ओ में। ठीक ऐसे ही ओ या आ के साथ जब आपको री मिलेगा तो ये री परिवर्तित होकर के आपको मिलेगा लास्ट में अर में, यह अर में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आइए आगे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे और पहचानने का एक इसमें आसान सा तरीका भी है। जिन शब्दों में आपको ए की मात्रा दिख जाए समझ जाइए वो गुण स्वर संधि है। और एग्ज़ाम में अगर कुछ भी याद ना आए तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी को बुलाते हैं तो भोजपुरी में कह लें या हिंदी में भी काम कर जाएगा, ए हो। तो आप ध्यान रखेंगे गुण जिसके पास होता है हम उसी व्यक्ति को बुलाते हैं। तो इससे भी याद रह जाएगा कि जिस व्यक्ति के पास गुण होगा उसे हम बुलाएंगे क्या कह करके, ए हो। तो ए में देखेंगे आप ए की मात्रा मिल जाएगा, और हो में देखेंगे आपको ओ की मात्रा मिल जाएगा, और वो दोनों लेटर किस में आ जाएंगे, गुण स्वर संधि में। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे या आप अपने पास से भी ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ देखिए गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अ और फिर ई मिल करके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देव प्लस इंद्र, तो यहाँ पे ई देव में अ छुपा हुआ है और यहाँ पे ई है। तो अभी हम कहें कि अ और ई मिल करके ए बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देवेंद्र यानी कि ए मात्रा का निर्माण कर दिए, देव और यहाँ इंद्र, तो अ और ई मिलके ए बन गए और फिर द्रव आपका यहाँ पे जुड़ गया, तो फिर क्या हो गया, देवेंद्र। ऐसे ही शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। अब यहाँ पे देखिए अ के बाद दीर्घ ई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ए में परिवर्तन ये होगा। तो यहाँ देखिए उप प्लस इच्छा उपेक्षा, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। तो ये चीज़ है। आइए देखते हैं इसके और भी उदाहरण है हमारे पास, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए आ और ई मिल करके भी ए बनाएंगे। जैसे रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। तो आप इसमें याद रख लेंगे महा प्लस इंद्र महेंद्र को। और फिर आइए इधर देख लीजिए उमा प्लस ईश उमेश, रमा प्लस ईश रमेश, कमला प्लस ईश कमलेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओ आ के बाद अगर ई आता है तो फिर वो ए में बदल जाएगा। और मैं बता ही दी हूँ कि गुण जिसके पास होता है उसको हम लोग क्या कह के बुलाते हैं, नाम नहीं जानते हैं तो कहते हैं ए हो। ये आपका ट्रिक है, जिसमें ए और ओ आए तो फिर आप समझ जाइए वहाँ पे गुण स्वर संधि है। आगे देखिए अ उ मिल करके ओ में परिवर्तन हुआ है। देखिए वीर प्लस उचित, यहाँ अ उ के मिल करके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो वीर प्लस उचित, तो र में अ छुपा है, यहाँ पे उ है, तो ये दोनों मिल करके वो मात्रा का निर्माण करेंगे। तो क्या बनेगा, वीरोचित। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय तो क्या बनेगा, सूर्योदय। पर प्लस उपकार क्या बनेगा, परोपकार। लंब प्लस उदर क्या बनेगा, लंबोदर। सूर्य प्लस ऊर्जा क्या बनेगा, सूर्योर्जा। सागर प्लस उर्मी सागर उर्मी।
जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नौ प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। तो ये आप याद रख लेंगे। पर प्लस उपकार परोपकार तो पूछा ही जाता है, और लम प्लस उदर लंबोदर ये भी आप ध्यान रखेंगे। कभी विच्छेद करने को भी ये शब्द देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे महा प्लस उदय महोदय, गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस उत्सव महोत्सव, और विद्या प्लस उत्मा विद्योत्मा, यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, रंभा प्लस उरु रंभोरु, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, दीवा प्लस उष्मा दिवोष्मा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अ के बाद अगर री आएगा तो आपको अर में परिवर्तित दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए देव प्लस ऋषि देवर्षि। आप ये भी एक ट्रिक याद रख सकते हैं इसमें कि जितने भी मात्राओं में जिन शब्दों में आपको ऊपर र दिख जाए वहाँ पे आप गुण संधि लगा सकते हैं। ऐसे सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, और वर्षा प्लस ऋतु बसर्तु, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। तो ये सभी आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण थे। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि, और ये सभी आप जानते हैं स्वर संधि के भेद को हम पढ़ रहे हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब अ आ के बाद ए ओ औ आए तो मिलकर क्रमशः ए औ बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों में अंतर देखिए। गुण स्वर में आपको अ के बाद ई आ रहा था, तो ई चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, वो बन रहा था ए में। यहाँ पे आप देख रहे हैं अ या आ के बाद ए आएगा, जो यहाँ पे बन रहा था ना उसी को उठा के यहाँ ला दिए, और जब ये ए आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा ए। बस इतनी से आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जब वहाँ पे गुण में अ के बाद या आ के बाद ऊ आ रहा था तो वहाँ पे बन रहा था ओ, ठीक। और यहाँ आएंगे जब वृद्धि में तो यहाँ देखेंगे अ या आ के बाद जब यही वो उठा के लाएंगे यहाँ पे वो आएगा, तो वह किस में बन जाएगा, वह बन जाएगा आपका ओ में। बस इतनी सी बात रखनी है। तो जब ओ आ के बाद ए आए या फिर ए आए तो भी ए बनेगा, और ओ आ के बाद जब ओ आए या ओ आए तो ओ ही बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है। ये आपके वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। और वृद्धि में आप देख रहे हैं एक तरह से वृद्धि का अर्थ क्या होता है, विकास। और फिर यहाँ पे विकास किसका हो रहा है, मात्राओं का। क्योंकि हम पीछे जो देखे हैं गुण संधि में उसमें एक एक मात्रा था, और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमको विच्छेद करने पे दो मात्राओं का यानी कि डबल ओ या फिर ए मात्रा देखने को मिल रहा है। तो आइए देखिए कुछ उदाहरण। अब आप इस चीज़ को जान गए होंगे कि ओ आ के बाद ए आए या फिर ओ आए तो दोनों मिलकर के ए और ओ बन जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए उदाहरण देखिए, जब ओ और ए के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। जैसे लोक क में अ छुपा हुआ है और एसड़, तो क्या बन जाएगा, जब लोक में एसड़ छिपा हुआ है तो ये ए में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, लोक एसड़। एक प्लस एक एक एक, धन प्लस ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य, मत प्लस एक मत एक। आप ये भी देख सकते हैं कि जब एक मात्रा आए तो वहाँ पे गुण संधि मान लीजिए, और जब दो मात्रा आए तो वहाँ पे आप वृद्धि संधि मान लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे सारे एग्जांपल्स देख लीजिए आप। सदा प्लस एव सदैव, परम प्लस ओज परमोज, तथा प्लस एव तथैव, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। ऐसे ही वीर प्लस औदार्य वीर प्लस औदार्य क्या बनेगा, वीरोदार्य। और फिर ऐसे ही महा प्लस औदार्य महोदार्य, वन प्लस औषधि बनौषधि, महा प्लस औषध महौषध। तो आप डबल ए और ऐसे ए और ओ ये मात्रा आप ध्यान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि के बाद आपके जो मिलते हैं वह है यड़ संधि। तो यड़ संधि में आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले तो हम इसको अच्छे से देखें कि इसमें क्या बताया गया है। यड़ संधि ये भी स्वर संधि का ही भेद है। चौथा, यड़ संधि में क्या होता है,
जब ई ऊ और ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान से क्या तात्पर्य है, यानी कि इससे भिन्न आएगा, ऐसे सेम इसी तरह का स्वर नहीं मिलेगा, दूसरा स्वर मिलेगा, तो ई या फिर ई का य बन जाएगा, ऊ का य, व और री का अर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे थे कि गुण संधि में री का क्या बन रहा था, आप कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सॉरी, यड़ संधि में क्या होगा, ई के बाद असमान स्वर आएगा, यानी कि चाहे अ आएगा या फिर आ आएगा, यानी कि इससे भिन्न स्वर आएगा ई के बाद में। तो फिर यह ई जो है आपका किस में परिवर्तन हो जाएगा, इन दोनों के साथ मिल कर के वह परिवर्तन हो जाएगा आपका य में। इतना ध्यान रखना आपको, यड़ संधि में ई के बाद भिन्न स्वर मिलेगा, जैसे अ मिल गया, और यह ई अ से मिल करके आपका नए लेटर का निर्माण करेगा। वह नया लेटर क्या होगा, य होगा। ठीक, इतना आप ध्यान रखेंगे। और यही अगर देखें तो ई के साथ अगर ऊ मिलता है, इसी ई के साथ ऊ मिलेगा, या फिर ऐसे देखिए ऊ के साथ आपका भिन्न स्वर क्या मिलेगा, अ मिलेगा या फिर आ मिलेगा, तो यह ऊ आपका परिवर्तन हो जाएगा इस अ आ से मिल कर के व में। तो फाइनली क्या देखा हमने कि ई को हम य में बदल देंगे, और ऊ को चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो उसको हम बदल देंगे व में, और री को हम बदल देंगे यहाँ पे अर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स। देखिए जैसे अ ई मिल करके य बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए यदि धन अपि। अब देखिए यहाँ पे द में ई छुपा हुआ है, तो जब इस द में जो ई है इसको हम य में परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यद्यपि। ठीक है, यानी द यहाँ पे आधा हो गया और ई को य में हमने परिवर्तित कर दिया, और जब य अधूरा बना तो फिर अ जोड़े तो य पूरा बन गया, और फिर पी इधर जुड़ गया। तो क्या बना, जैसे हम एक एक तोड़ के देखें तो यदि धन अपि आपका विच्छेद है, और फिर इसको जब हम देखते हैं अलग अलग करेंगे यड़ संधि के अंतर्गत समझेंगे तो क्या होगा, य है और द में से जब ई निकालेंगे तो हमको ई मिल जाएगा, और फिर य धन ई धन फिर द मिला आपको, द से हमने ई अलग कर दिया तो द आधा हो गया, और फिर हम अपि जोड़ दिए। तो जब हम देखिए द को ई को अलग कर दिए तो द अधूरा है, तो जब ये अ यहाँ पे मिलेगा तो आपका द पूरा बन जाएगा, और ये हो गया और द आ गया, और इस ई को हम किस में बनाएंगे, य में, तो द पूरा बन गया, और फिर अपि, तो यद धन अपि यद्यपि आपका बन करके तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए आप, गति धन अवरोध, गत्यावरोध। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि गति धन अवरोध से क्या बन रहा है, गत्या अवरोध। इसको आप बनाएंगे तो बड़े आसानी से बन जाएंगे। देखिए ई को आप य में परिवर्तन कर दीजिए और बाकी उसको उसमें जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए गति ई को आप य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे त अधूरा बच जाएगा, तो क्या बन गया, गत्य। और क्योंकि त से हमने ई को हटा दिया, तो जब वर्णों में स्वर होता है तभी वह पूर्ण होता है, नहीं तो आपके ये व्यंजन स्वर हमेशा अधूरे होते हैं, व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। तो गति से जब हम ई हटा देंगे तो गत बच जाएगा, और ई को जब हम य में बदलेंगे तो बन जाएगा य और फिर
और रोध को जोड़ दीजिए। तो यह तभी बनेगा, पूर्ण होगा जब अ उसमें जुड़ जाएगा। तो आपका हो गया गद्यावरोध। ठीक, ऐसे ही आप सारे थोड़ा सा प्रयास करेंगे बन जाएगा, कहीं कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। ऐसे ही अति धनंत, अत्यंत, अति धनाधिक, अत्यधिक, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। जैसे अत्यधिक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। यह यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। जैसे विधन आपक, व्यापक, अभिधन आगत, अभ्यागत, इति धन आदि इत्यादि, अति धन आचार, अत्याचार। तो ध्यान रखना है आपको, ई के बाद यदि विसर्ग इससे अलग यानी कि इतर स्वर मिलता है तो फिर वह य में बदल जाएगा, यही, तो ये आपका यड़ संधि कहलाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ई के बाद ऊ कैसे निर्माण करता है, जैसे छोटा हुआ आएगा तो फिर यहाँ पे छोटा ऊ का परिवर्तन होगा, जब ई के बाद बड़ा ऊ आएगा तो यह य में बड़ा ऊ का मात्रा लग जाएगा। यहाँ पे प्रतिधन उत्तर, प्रति उत्तर, ई का ऊ बना हुआ है और यह मात्रा वहाँ पे य में जुड़ गया है, बस इतना सा परिवर्तन हुआ है। देखिए प्रति में ई जो छुपा है उसका य बन गया, और इधर जो मात्रा है वह इस य में हमने जोड़ दिया, तो बस ऐसे ही परिवर्तन हुआ है। ऊपरी धनयुक्त, उपरयुक्त, और विधन उह व्यूह, और निधन उन न्यून, बस ई को य में परिवर्तन कर देना है और प्लस के बाद जो मात्रा है उस य में उस मात्रा को जोड़ देना है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे बन जाएगा आप। आइए नेक्स्ट लास्ट स्वर संधि के पांचवें भेद को देखते हैं, वह है आपका अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, आप देखिए, जब स्वर ए ओ और ओ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का ओ का आओ हो जाता है। आप ऐसे लिख लीजिए इसको, जब स्वर देखिए ए या फिर ए, ओ या फिर ओ, यही है दो, इससे इसके आगे कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि इसमें जब कोई दूसरा स्वर भिन्न, यानी इससे अलग मान लीजिए ओ लगा लीजिए, और यहाँ पे ओ के बाद भी कोई भिन्न स्वर आए, यहाँ पर भी यो हमने जोड़ लिया, तो क्या कह रहा है, ए का आए, यानी ये जो ए है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, ए का अय में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे लिखते हैं, जब ए के बाद आपका भिन्न स्वर मान लीजिए ओ आएगा तो यह किस में परिवर्तन होगा, अय में, और ओ के बाद जब भिन्न स्वर आएगा तो वह किस में परिवर्तन होगा, आपका ओ में। ठीक है, ऐसे ही अगर अय के बाद, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे अय है, अय के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो यह किस में बदल जाएगा, आय में। और ठीक ऐसे ही ओ के बाद यदि भिन्न स्वर ओ आता है तो फिर ये किस में बदल जाएगा, आओ में। बस इतना याद रख लीजिए, ए को आपको अ में बदलना है, ओ को ओ में बदलना है, और ए को आय में बदलना है, और ओ को आओ में बदलना है, बस। आइए एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ए को किस में बदला गया है, अ में, तो से प्लस अन, तो आप जानते हैं हमको ए को अ में बदल देना है, तो जब हम से ए को अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, स, और ए को अ में बदल ही दीजिए, तो अ में जब बदलेंगे तो स से ए को निकाल लिए थे तो ये अधूरा बच गया था, और अन है, जैसे स से हमने ए को निकाल दिया तो ये अधूरा हो गया, और फिर अन को जोड़ेंगे तो इसी में से जो हमने ए को अलग किया है उसको क्या बना देना है, अ बना देना है। तो ये स ज्यों के त्यों आ गया, और फिर जब ये अ इसमें आया तो ये स पूरा बन गया, और न हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, शयन। ठीक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही से प्लस अन शयन, ने प्लस अन नयन, न प्लस अक नायक, और ग प्लस अक गायक। जैसे आप सीधे याद रख लीजिए, शयन ये आपका ये अयादि संधि का है, नयन ये आपका
यही दो एग्जाम्पल्स एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ने प्लस अन आप याद रख लेंगे। नयन ये आदि संधि का है और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, ऐसी बात है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रख लेंगे ने प्लस अन नयन और से प्लस अन शयन। ऐसे ही नय प्लस अक नायक और गय प्लस अक गायक। इन दोनों में से एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके दूसरे को देखिए, जैसे ओ का औ और ओ का आओ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे औ होगा चलिए ये औ होगा आपका। तो देखिए पो धन बराबर पवन, यहाँ पे कैसे परिवर्तन हुआ है, ओ को हमें क्या बना देना है औ। तो जब हम पो से ओ को अलग निकालेंगे तो सिर्फ प बचेगा और औ जोड़ देंगे, और जब ये औ जोड़ेंगे तो ये औ इसमें आकर के प को पूर्ण कर देगा तो बनेगा प वन। ऐसे जोड़ दीजिए तो बन गया आपका पवन। ऐसे ही भो प्लस अन भवन। ऐसे यहाँ देखिए प प्लस अक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब प से औ को अलग करेंगे तो सिर्फ प मिल जाएगा हमको। जब प से औ को अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ प बचेगा ना, और प में हलंत हो जाएगा क्योंकि अ स्वर हमने निकाल दिया और धन हम अक किए। तो जब हम पूरा मिलाएंगे तो प से अलग किए हैं तो औ को हमको आओ बना देना है। तो आओ में से जब ये अ आपका इसमें आ जाएगा प में तो प पूरा बनेगा, आ का मात्रा जुड़ जाएगा और अक जुड़ जाएगा तो बनेगा आपका पावक। ठीक, तो ये रहा आपका अयादि संधि। आज हमने देखा सिर्फ स्वर संधि के पांचों भेदों को। हमने मुख्य रूप से संधि की परिभाषा देखी है। संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार में सबसे पहला जो आता है वो आपका स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि को देखे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत फिर अगर पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो 5, ये आप याद रखेंगे और पांचों को हमने देख लिया। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, ये आपके पांचों स्वर संधि हो गए। तो कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि के साथ या फिर विसर्ग संधि के साथ। तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कुछ समझ में आया है या फिर कैसी लगी है, और कोई कमी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें क्या सुधार की जा सकती है वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।